ये ले पर्सन टर्म में कह रहे थे जफर साहब के, हम आपको बताते हैं बातें, लेकिन जाहिर है आप लोगों के जहन में ये कि ये बला क्या है, पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा है। कोशिश तो कर रहे हैं हम उस पर बात करने की, जरा आप बताइए कि क्या फ़ायदा है। जी, हमें तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं इसके। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आज तकरीबन 11.1 ट्रिलियन के करीब हमारी जो है ना वो करेंसी इन सर्कुलेशन है। वो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है ना वो एक इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा को फ्यूल करता है। वो सिस्टम के अंदर नहीं होता तो वो टैक्सेशन का आपके निज़ाम को हैम्पर करता है। वो बैंकिंग की लेंडिंग को हैम्पर करता है। जी। वो तकरीबन 10% ऑफ द GDP है एंड 37% ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट्स है। वो जब आप CBDC लेके आएंगे और आप क्रिप्टो लेके आएंगे, एजिटेटिंग कि हमें लेके आना है स्टेबल कॉइन को या उसका कोई वर्जन लेके आना है, उससे यू विल बी एबल टू इनकरेज पीपल टू कम थ्रू इन दिस। सेकेंडली, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है आज, अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगी तो 2/3 इज जेन Z एंड अबव। इवन जनरेशन अल्फा जो है वो भी तैयार है, वो 4-5 साल में रेडी हो जाएंगे। आजकल तो वो मेरी छोटी सी नीज है, वो मुझे बता रही होती है कि तुम्हारा कंप्यूटर कैसे खुलता है और तुम्हारी ऐप कैसे चलती है। दे विल बी मच क्विकर टू अडॉप्ट टू द होल। दिस इज एन इम्पेरेटिव विच वी कांट अवॉइड। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीपल हु आर कमिंग इनटू द सिस्टम, कि हम उनके लिए तैयारी करके उनको वो सिस्टम दे दें। तो हम तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वी आर much ahead of the game than the rest of the people. Our neighbors, for example, India के मुकाबले में in the crypto space we are doing very well. हमने पेवारा आ गया है, हम क्रिप्टो काउंसिल हमने बना दी है। अब एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जो ज्यादा इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिसमें और भी पार्टीज जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। मेरे ख्याल से एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक हमें एक हाई प्रोफाइल किस्म का एक पायलट करना चाहिए यूज केसेस का, जिस तरह मैंने आपसे बताया, एक रेमिटेंस का केस हो, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का केस हो। हम इसको टेस्ट करके देखें कि हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह फिट आता है। और जो ये ब्लॉकचेन वगैरह के जी जो आप एसेट्स हैं, वो एक मेजर एसेट में कई 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बजाय 400 ने इन्वेस्ट करना है, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करना। टोकनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो हमारे यहाँ इस वक्त हमारी जो सेविंग रेट है वो दुनिया में डिसमल है, वो सबसे कम, हमारा ये होता है सारा का सारा। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो छोटा सेवर है उसके पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम है कि वो कहां जाके इन्वेस्ट करे, वो कहां सेव करे। आप अगर टोकनाइजेशन में चले जाएंगे तो उसके लिए कॉस्ट भी कम हो जाएगी सेव करने की, उसके पास एम्पावरमेंट हो जाएगी सेव करने की, और वो छोटी करेंसी अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि उसने कितनी करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टोकनाइजेशन एंड दैट लीड्स टू अनदर वेरी बिग एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच इज के आप डिजिटल लेंडिंग की तरफ मूव कर सकेंगे जब लोग इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे और उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे नजर आता है पाकिस्तान की हद तक। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी अब क्रिप्टो की तरफ गिर रही है और उसको देख रही है। फॉर एग्जांपल US तो बहुत ही ज्यादा कीन है उसकी तरफ। हमने देखा है कि अभी जार जो है उसको $13 मिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट आई है। मेरे ख्याल से जो माइनिंग की इन्वेस्टमेंट है वो FDI की सूरत में आप क्रिप्टो में शायद लेने में कामयाब हो जाए अगर हम वो फ्रेमवर्क लेके आ जाते हैं। तो ये इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स मुझे ये बहुत इमीडिएट एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मेरे ख्याल से वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, वर्किंग फास्ट एंड होपफुली यू विल हियर सम गुड न्यूज सून। नहीं, आप तो ये लग रहा है कि आप यू आर सेटिस्फाइड, आप कह रहे हैं बड़ा हम ठीक कर रहे हैं। लोग तो बड़े सवाल उठा रहे हैं, मतलब जस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। वो लोग कहते हैं अच्छा जी बाइनेंस है, बाइनेंस को आप कह रहे हैं अथॉरिटी दिए, लाइसेंस दिए, ट्रेडिंग करनी। मुझे तो लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है जो आई मीन अगेन एब्सोल्युटली मेरी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लिमिटेड है। मेरे ख्याल से क्योंकि अभी तक फ्रेमवर्क जो है ना वो उस तरह डिवाइस नहीं हुआ है। जिस दिन वो फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके सामने आ गया ना, तो ये जितनी की सारी जो एक खदशात है लोगों के, वो मुझे लगता है कि एड्रेस हो जाएंगे। और वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि सारे स्टेक होल्डर साथ मिल के बैठें। बैंकिंग इंडस्ट्री भी हो, रेगुलेटर भी हो, टेक्नोलॉजी के लोग भी। देखिए आज पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इज द इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस एंड इकोसिस्टम पूरा जॉब करना है। बिल्कुल, वो अगर हम साथ लेके आ जाएंगे तो यू विल फाइंड अ गुड फ्रेमवर्क, अ फंक्शनल फ्रेमवर्क इन प्लेस फॉर सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसीज।
और आप कह रहे हैं वो उस पे वर्क इज ऑलरेडी जी बिगन। जी, इट्स वेरी मच। अब पूरी दुनिया देखिए, जो स्केप्टिकिज्म है अबाउट क्रिप्टो वो कुछ अनफाउंडेड नहीं है, बिकॉज अब तक ये स्पेकुलेशन पब्लिसिटी यूज कर रहा, रेगुलेटरी नहीं था तो उस पर ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी भी निकल जाती थी जो गालिबन अनडिजायरेबल थी। जब आप रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, फ्रेमवर्क की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको आपके का ट्रस्ट बढ़ जाएगा इसके ऊपर, फिर लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाएगी इसके ऊपर। जिस तरह स्टेबल कॉइन तो अभी 2025 में तो आए हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं रेगुलेटरी आ जाएगा तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में तो रिवर्स होता है ना, क्योंकि रेगुलेशन हैज नॉट बीन अ सक्सेसफुल एंटिटी इन दिस कंट्री बाय एंड लार्ज। इज इट नॉट ट्रू? लोगों को तो और घबराहट हो जाती है। अभी यहाँ लोग बात करते रहेंगे जी इसको ये जो कंट्रोल करने, क्योंकि अभी आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज डिस्कशंस के जी जो सेंट्रल बैंक इशू करेगा डिजिटल ये वो, तो लोग कह रहे हैं कि जी ये तो इसको डिसेंट्रलाइज रखें, गवर्नमेंट क्यों इतनी बात करी है? तो हाउ डू यू बैलेंस अच्छा दैट आउट? देखिए, मैं गुजारिश ये करूं, जो प्रॉब्लम आता है ना वो वहां आता है जब सरकार खुद compete करने लगती है बिजनेस में। वही रेगुलेटर भी होती है और वही कंपटीशन भी होता है। रेगुलेटर का काम है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना के इंश्योर करे कि देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी से एंड जो लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप देने जा रहे हैं, मैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं कि जहां पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आपको सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देगा कि जिसने भी ये काम करना है वो जरूर कर ले, बट रिमेनिंग विद इन दैट फ्रेमवर्क कि जहां पर फॉर एग्जांपल अब आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विच इज ऑल्सो अ रेगुलेटर इन इट्स ओन राइट, उसमें आज आप ये आपने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है कि जो शेयर प्राइस है वो 10% से ऊपर एक दिन में ऊपर नहीं जा सकती और नीचे नहीं आ सकती। इस तरह ही आपको एट सम पॉइंट इन टाइम शायद एज अ रेगुलेटर लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेक्युलेटिव करेंसीज हैं अदर देन स्टेबल कॉइन, उसमें शायद आपको ये भी इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो इस तरह की रेगुलेटरी की जरूरत है कि जहां आप अलाउ भी करें इनोवेशन को, जहां आप इंडिविजुअल को एम्पावर भी करें, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मेक श्योर करके लोगों को अलाउ करें कि वो जो दुनिया आज मांग रही है आप उसके लिए अपने आप को तैयार हो जाएं और वो ऑफर करने के लिए अवेलेबल हो, वो अवेलेबल हो। लोग तो कहते हैं ये क्रिप्टो वगैरह आ गई तो ये तो सब फारिग हो जाएंगे बैंकर्स, इनके तो ये बहुत डिसएडवांटेज में चल जाएंगे। बट कोशिश करूंगी कि इनसे यही सवाल पूछूं कि रैप अप करने से पहले जरा फिर से बता दें नाजरीन को इन वेरी सिंपल टर्म्स कि ये डिजिटल, दिस क्रिप्टो, ऑल ऑफ दिस एक आम शहरी को इससे क्या फायदा होगा? व्हाट विल दे बी एबल टू डू? जी वेरी क्विकली देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि हमारे जो लोग सिस्टम से बाहर हैं हमें उनको सिस्टम में लेके आना है। जब हम सिस्टम में उनको इसी सूरत में ला सकते हैं, इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं, हम उसको उसी वक्त ला सकते हैं जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो और उनकी कॉस्ट कम हो। ठीक, इस केस के अंदर वो कॉस्ट भी कम होगी, वो एफिशिएंट ज़्यादा होंगी और एक्सेसिबल ही तो नहीं है। देखिए एक्सेसिबल हर फोन से, अच्छा ये तो फोन पे ट्रांजैक्शन हो रही है, हर बंदे के पास फोन है और जो नई जनरेशन आ रही है वो सारे इसके साथ बिल्कुल इसके साथ अलाइंड है। अब हमारे बैंकों की हद तक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम पे एक इल्जाम ये लगता है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत दूर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को पैसे नहीं देते। इंटरेस्टिंगली इनफ नसीम, मैं आपकी प्रोग्राम का एडवांटेज लेते हुए लोगों को ये बता दूं कि एसएमई को हमने लेंडिंग डबल कर दी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। हमने जो पूरा ट्रेंड था किसानों का नंबर ऑफ बोरोवर्स वो नीचे जा रहा था, हमने लास्ट ईयर इसको रिवर्स किया। जब ये क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन बेस्ड, मैं बार बार इसको लोगों के जहनों में ये डालना चाहता हूं कि स्टेबल कॉइन की बात कीजिए, आप क्रिप्टो से इसको मिक्सअप मत कीजिए, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। जब वो आएगा तो जो हमारी पूरी एफर्ट है ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वो बहुत ही उसको एक बूस्ट मिलेगा और मैं ये समझता हूं कि उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी इन इंप्रूविंग द प्राइवेट। सो आर यू सेइंग बेसिकली कि आप लोगों का बायस होगा टुवर्ड्स अ स्टेबल कॉइन? हमारा जी बिल्कुल 100% एज अपोज टू क्रिप्टो। एब्सोल्युटली, हमारा स्पेकुलेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल लेवल के ऊपर बात करते हैं और हमारे ख्याल से स्टेबल कॉइन एंड सेंट्रल बैंक digital currency both are imperatives, both have to be done with our existing digital system. Over a period of time the existing digital system will merge into the two other systems, but the process has to start now. मैं आपसे बस यहाँ पर एक बात एंड में ये कह दूं कि बैंकों के लिए
लैंडस्केप बहुत सब्सटेंशली चेंज होने वाला है. वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. वी नीड टू, द लैंडस्केप इज चेंजिंग फास्ट. अब वो उस तरह की लग्जरी शायद हमारे लिए नहीं होगी. वी हैव टू बी मोर इनोवेटिव. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर बिजनेस मॉडल. एंड बाय द वे द रेगुलेटर जो है उसके रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. नहीं, अब देखें ना, यानी अभी यही एक जिक्र हो रहा था ना कि बैंकिंग तो सेंचुरी से रही है, ये क्रिप्टो 2009 से आई. जी, बट इवॉल्व करती रही है ना. इट हैज बीन इवॉल्विंग, इट हैज बीन चेंजिंग इट्स शेप एंड फॉर्म. आई थिंक इट विल कंटिन्यू इन इट्स वन वे और द अदर. बट इसका जो अब शिफ्ट आएगा वो बहुत सब्सटेंशियल, बहुत तेजी से आएगा. देखिए, आज तक जो एवोल्यूशन हुई है ना, वो एवोल्यूशन का पेस इतना तेज नहीं था जितना ये आज डिजिटल वर्ल्ड में आ गया. लिहाजा मुझे लगता है कि अगला वाला जो फेस बैंकिंग का आएगा, जो शिफ्ट आएगा, जो एवोल्यूशन आएगा, वो बहुत जल्दी आ जाएगा देन वी एक्सपेक्ट. सो यू डू अग्री विद दिस प्रोपोजिशन के जो करंट है बैंकिंग फॉर्म, इट्स एसेंशियली ऑलरेडी आउटडेटेड. Well, the whole e-commerce is outdated, to be honest with you. It's not just the banking system. There will be a paradigm shift in the way the business is done right now. आप यही देख लीजिए ना नसीम, के पिछले 10-15 साल में अभी आप किसी से बात कर रही थी, अपने किसी कॉलीग से बात करी, इसमें आपने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वो वॉलेट है या नहीं है. तो वो वॉलेट, अब आपको वॉलेट जो है ना वो आपके ये 10-15 साल लगे हैं इस पे. वो अगले 10-15 साल क्रिप्टो से एडजस्ट होने में और ये कहने में कि मैं तुम्हें स्टेबल कॉइन के थ्रू या उसका कोई और नाम ज़ेहरा कॉइन के थ्रू या मैं नसीम कॉइन के थ्रू तुम्हें पेमेंट कर दूं या जफर कॉइन के थ्रू पेमेंट कर दूं, वो इनबिल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा. उसमें इतना टाइम शायद नहीं लगेगा. हाँ, वो इजी पैसा वर्सेस ऑल ऑफ दिस जो आप कह रहे हैं. कंक्लूडिंग थॉट्स, बैंकर्स आर नॉट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. Well, you see, the point is that we have to be prepared for the changing environment and the changed world that is coming our way. Are you people working on it already? We are actually, and perhaps not at the pace that we are supposed to, but I must tell you that the banking industry is very conscious about it. We are having globally या पाकिस्तान में? Globally तो वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने realize कर लिया है. Now everybody is creating some kind of, मैं आपको interesting और statistic दे देता हूँ. दुनिया में $150 बिलियन के रिजर्व बन गए हैं स्टेबल कॉइन के अंदर, विच इज द 17th लार्जेस्ट एसेट क्लास ऑफ यूएस डॉलर डेट. अच्छा. क्योंकि वो यूएस डॉलर बेस्ड है तो इसलिए यूएस डॉलर डेट. तो इतनी तेजी से ये एसेट क्लास ग्रो कर रही है और सारे बैंकों ने अपने आप को गेयर अप करना शुरू कर दिया इंटरनेशनली कि वो अपने पास भी इसकी प्रोविजन बनाएं और इसको प्रमोट करने के लिए आगे चलें. इट्स अबाउट टाइम दैट वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स for this changing environment. For this changing environment. And last comment quickly के जो ये कहा जा रहा था, हम सुन रहे थे कुछ हफ्तों पहले तक कि भाई ये दिस इज ऑल डोनाल्ड ट्रम्प का कोई जादू है, उसकी फैमिली ये इन्वॉल्व हो, बट दिस इज बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रम्प. No. है ना, इट्स फार बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रम्प. You see, it's a genuine requirement. एक एस्टिमेट ये है, लोग, मुझे नहीं पता उसका क्या बेसिस है, बट एक एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम क्रिप्टो का फ्रेमवर्क ले आए और उसको इंट्रोड्यूस करा दें इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स अ सब्सटेंशियल नंबर. एफडीआई जिस तरह पाकिस्तान अगर कर दें इंट्रोड्यूस तो फिर आप करना शुरू करें. मुझे मालूम है बहुत दर्जनों कमिटीज वगैरह में भी हैं तो आप करें फिर ये काम. बहुत शुक्रिया. सच ए प्लेजर टू हैव यू ऑन द